ट्रिगोनोमेट्री। देखो ट्रिगोनोमेट्री में नॉर्मली आपको ये भी जानना होगा, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पहले ये बता दो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है ना। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें हम कोई भी एंगल को निकाल सकते हैं ना, हर एक साइड। ट्रिगोनोमेट्री कब लगाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल में। हम ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट कहां लगाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक 90 डिग्री होना चाहिए एंगल। ट्राइंगल में एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और अगर कोई भी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है तो वहां पे हम साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक है। और उसके बारे में बाद में स्टडी करूंगा कि उसका कैसे एक्सटेंशन हुआ, है ना। मतलब एक दूसरे को सॉल्व करोगे ना कहीं दोनों का रिलेशन होता है। किसका? पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिगोनोमेट्री का। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एडवांस्ड है ना। सबसे पहले तो पाइथागोरस आया, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आया। तो सबसे पहले तो आपको बोलूंगा पाइथागोरस थ्योरम जानना होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ये हाइट और ये बेस, और ये 90 डिग्री होगा। याद रखना 90 डिग्री का ऑपोजिट में क्या होगा? हाँ, हाइपोटेन्यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम ने कौन सा फॉर्मूला दिया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अगर मुझे ये लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है। अगर हमें ये दोनों छोटा है हाइपोटेन्यूज से, अगर मुझे बेस निकालना है तो हमेशा क्या करूंगा? लॉन्गेस्ट साइड से माइनस करूंगा छोटा वाला। और अगर मैं एच स्क्वायर निकालू तो हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर करोगे बेस का। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, हमेशा जब भी लॉन्गेस्ट साइड के बिना बाकी कोई भी साइड निकालोगे, अगर मान लो ये सेकेंड साइड निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे? इससे इसको माइनस कर देना स्क्वायर करके, ठीक है, फिर रूट लगा देना, आपको बेस मिल जाएगा। अगर एच निकालना, एच भी तो छोटा साइड है, तो हाइपोटेन्यूज से बेस को माइनस करोगे थर्ड साइड बेस से। और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो लॉन्गेस्ट साइड है, बाकी दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना है। क्लियर? अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो क्या है, हमें क्या जानना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। अगर रेशो जानने से पहले हमें यह भी तो जानना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा होते हैं, है ना। तो रेशो फॉर्मूला मिलेगा ना, रेशो का फॉर्मूला। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है पहले हम वो जानेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन आएगा? ध्यान से देखो, साइन थीटा आएगा, यानी साइन फंक्शन होता है ना। थीटा क्या? थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक होगा साइन थीटा, फिर क्या है? कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा, है ना। तो हमें देखो, हम लोग कोई भी आगे पीछे करके याद रख सकते हैं। मैं बोलूंगा सीक्वेंस में रखो, इससे आपको स्पीड, जब सॉल्व करोगे ना, फॉर्मूला याद करने का टाइम आएगा, जब आपको फॉर्मूला याद करना है तब जल्दी होगा, जब हम सीक्वेंस में रखेंगे इसको। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेक कोसेक, है ना। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारे पास कितना फंक्शन है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कितना है फंक्शन? कौन कौन है फंक्शन में? कौन? एक साइन फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? फॉर्मूला ढूंढना है। ठीक है, यहां से ढूंढेंगे बेटा, फॉर्मूला ढूंढेंगे। ठीक है, इसका नाम कर देता हूं ए, अच्छा ए भी नहीं दूंगा, पी क्यू आर दूंगा। पी क्यू आर, इस है ना, इस वर्टेक्स का हमने नाम दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? रेशो चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस। हमें क्या चाहिए बेटा? रेशोस। फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मूला निकालने के लिए ध्यान से देखो, हमें यह देखना है पी बी पी एच एच बी, है ना। हमें ट्रिक से याद रखना है पी बी पी एच एच बी। शायद मैंने फिजिक्स में थोड़ा बहुत बोला होगा एंगल के बारे में, क्लास 9 में, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर में, है ना। तो पी बी पी एच एच बी, तो हमारा
जो फंक्शंस है यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक में जो फंक्शंस है क्या क्या है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक। तो ध्यान से देखो, तो हमें फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहले इस तरफ मूव करेंगे हम, पीबीपी और नीचे एचएचबी, इतने याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर याद रखना है रखो, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लेना, पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी। तो पहले आएगा साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, पहले क्या आएगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कोई दिक्कत, टेन थीटा, फिर इतना तो हो गया। अब बोलोगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, कौन आ रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बाय एच, क्या है परपेंडिकुलर है, पी क्या है, सॉरी एच हाइपोटेनियस, पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस। तो मैं यहां पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर मैंने एरो नीचे की तरफ दिया ना, इसका मतलब पहले ऊपर वाला आएगा फिर नीचे वाला आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी पी बाय एच। इस डायग्राम में देखो, क्या मैंने थीटा यहां पे कहीं पे माना थीटा, तो मान लो ये मेरे लिए थीटा है, यानी एंगल मैंने कंसीडर किया इसको, ये क्या है 90 डिग्री, याद रखना 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड में हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में क्या होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में हाइपोटेनियस। तो थीटा के ऑपोजिट साइड में, अब यहां पे मैं की जगह पे क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर बोलूंगा, क्या बोलूंगा परपेंडिकुलर। तो मैं इसके जगह पे पी भी रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, पी भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत, पाइथागोरस पे तो वो होता है ना। अभी मैं चेंज कर दिया ट्रिगोनोमेट्री के लिए, थीटा के ऑपोजिट में क्या है परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट, अगर मैं इसको थीटा मानता तो परपेंडिकुलर ये होता, यानी अगर आपका एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस हो जाएगा। देखो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के ऑपोजिट में, और ये कांस्टेंट रहता है, क्या 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होगा हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, माइंड में बिठा लो। चेंज होगा तो एंगल के ऑपोजिट में क्या होगा, एंगल के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस। अगर मैं एंगल इसको लूं, अगर ये एंगल होता तो ये वाला क्या होता, तो ये वाला क्या होता, और 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस ही रहेगा। क्लियर है या नहीं, क्लियर हुआ। अगर ऐसा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस फिगर में मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी क्यू, पी क्यू क्या देगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कौन है पी आर, कोई दिक्कत। कॉस थीटा ढूंढो, क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। इस फिगर में बेस कौन सा है, इस फिगर में बेस ढूंढो, हाँ क्यू आर और बाय पी आर, पी आर मतलब हाइपोटेनियस ये, ठीक है। फिर कौन है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाय, आपको याद रखना है पी बी पी एच एच बी, ऊपर से नीचे, पहले ऊपर वाला पहला आएगा फिर नीचे वाला आएगा, ऐसे करके आप ढूंढ लेना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, करेक्ट। परपेंडिकुलर क्या है इस डायग्राम में, देखो परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू और बेस क्या है क्यू आर, ठीक है फॉर्मूला मिल रहा है। अब 10 तक तो हो गया, 10 के बाद कौन आ रहा है कॉट, अब उल्टा जाओ कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा, कोई दिक्कत। तो क्या फॉर्मूला होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना बेस क्यू आर बाय परपेंडिकुलर कौन है
पी क्यू, है कि नहीं? फिर सेक थीटा कौन आएगा? सेक थीटा बताओ। हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है? ये हाइपोटेन्यूज है पी आर, पी आर बाय क्यू आर। कोसेक थीटा क्या होगा? हाँ, एच बाय पी। एच कितना? पी आर, एच है पी आर, और परपेंडिकुलर कितना है? थीटा के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट। अगर मैंने इसको थीटा माना तो इसको ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू। तो ये आपका रेशो का फॉर्मूलास मिल गए। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, क्या? पी बी पी, एच एच बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज, ये याद रहेगा। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी याद रखना है, साइन कॉस टेन इस तरफ, फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कॉपी करो, उठा लो। आगे देखो, थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। मान लो ये ए है, बी है, सी है। ये तो 90 डिग्री होगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा नहीं। मान लो ये आपका एंगल है थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताओ? इनमें से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ढूंढो। परपेंडिकुलर कौन सा होगा पहले बताओ? एंगल के ऑपोजिट में क्या मिलेगा आपको? बेस कौन सा होगा? ए बी बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? आप देखो, ये अभी थीटा है, ठीक है, थीटा। तो मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा है? एसी हाइपोटेन्यूज है ना? एसी हाइपोटेन्यूज है। बेस कौन सा है? बेस कौन सा है? हाँ, बीसी बेस है। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर। तो बाकी जो साइड रहेगा वो क्या होगा? बेस होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आगे अगर क्लियर है तो आगे देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, मैंने बोला ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ए बी सी। मैंने बोला साइन ए निकालो, मैंने बोला फाइंड साइन ए टेन सी, फिर कॉस सी, फिर कॉसेक ए। क्या निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? क्या एक्सपेंड करना है? बोला है बेटा ए, बोला। पहले एंगल पे ध्यान देना है। यहां पे ए मतलब कौन सा एंगल? ये, ठीक है। बात समझ आ रहा है? एक एक करके करते हैं। ए मतलब कौन सा है? यहां पे बोला साइन ए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या बोला है? साइन ए। क्या बोला है? तो साइन, यानी साइन ए मतलब ए एंगल है, यानी साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाई पीबीपी, पीबीपी एच एच बी। माइंड में ले जाना, स्टार्टिंग में ये सब प्रैक्टिस करोगे तो बैठेगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमने फॉर्मूला लिखा। आप लोग नीचे सॉल्यूशन करके देखो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग नीचे करना है, आप साइड में नहीं करना, सॉल्यूशन करके फिर करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर कितना है? एंगल देखना है, एंगल पे ध्यान रखना, एंगल ए है, यानी इसके लिए 3 बाय, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट होगा। तो वैल्यू मिल गया कि नहीं? अब क्या बोला नेक्स्ट? 10 सी। तो एंगल क्या ये होगा? नहीं, एंगल सी ए है ना। एंगल चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा? परपेंडिकुलर चेंज होगा।
एंगल के ऑपोजिट में, एंगल अगर एंगल है तो एंगल के ऑपोजिट वाला साइड क्या है? परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 4, और बेस कितना है? क्योंकि 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, 90 के ऑपोजिट, तो ये वाला साइड रहेगा। तो अभी 3 क्या होगा? देखो इसमें 3 क्या था? एंगल ए के लिए 3 था परपेंडिकुलर, और एंगल सी के लिए 3 क्या हो गई? बेस। तो एंगल चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो रहा है, लेकिन हाइपोटेनियस कांस्टेंट। तो फिर कॉस कॉसेक ये सब निकालो, पूरा अच्छे से उठाओ ना। तो सेक के लिए क्या आएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी कॉस है ना, ये कॉस है, कॉस सी बोला है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सी है, सी के लिए बेस 3/5। फिर कॉसेक ए बोला है ना, कॉसेक, कॉसेक मतलब क्या है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, पीबीपी एच एच बी, पीबीपी एच एच बी है ना, तो पी है कॉसेक हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल कितना ए है? ए मतलब इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 3 और हाइपोटेनियस 5/3। आया सबका? चलो ऐसा टाइप का ही क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में। पहले पूरा सेकंड एक्सरसाइज, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज का यही सब है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये सब है। तो अभी सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सब लोगों ने कर लिया? लिखो some basic formulas of trigonometry रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री लिख दो, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? हेक्सागन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन क्या था? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। क्या था? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। याद है ना बेटा? क्या है? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो देखो, तो पहले क्या आएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है? बात समझ आया कि नहीं? अब यहां से हम फॉर्मूला ढूंढ लेंगे, इस डायग्राम से हम क्या कर लेंगे? फॉर्मूला ढूंढ लेंगे, ठीक है? ये ट्रिक से याद रखेंगे ताकि बायहट करने की जरूरत ना पड़े। और 10 में कितना बायहट करोगे? एग्जाम में थोड़ा गलती आपका पूरा नंबर कट सकता है, ठीक है? तो इसलिए हम ऐसे सीखेंगे ताकि ज्यादा टाइम तक याद रहे, ठीक है? ज्यादा टाइम क्या, एग्जाम तक याद रहे, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? ताकि एग्जाम तक याद रहे। तो देखो फॉर्मूला कैसे निकालोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ बेटा, साइन थीटा के ऑपोजिट में कौन आ रहा है? ऑपोजिट में साइन थीटा के ऑपोजिट में कौन आया? तो फॉर्मूला रेसिप्रोकल कर दो, 1 कोसेक थीटा। समझ आया कि नहीं आया? अगर मुझे साइन के पास कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा के कॉस के ऑपोजिट में कौन है? सेक। तो मैं 1/सेक बोल दूंगा, 1/सेक थीटा, ठीक है? अगर मैं कोसेक थीटा बोलूं तो क्या आएगा फॉर्मूला? 1/साइन थीटा। उल्टा इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, है ना? तो फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1/कॉस थीटा। ये हो सकता है ना? उसके बाद आ जाओ टेन निकालो, टेन का ऑपोजिट में कौन है? तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? 1/कॉट थीटा। कोई दिक्कत? फिर अगर मैं बोलूं कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। टेन थीटा का और एक फॉर्मूला मिलेगा बेटा जो हमारे सिलेबस के अंदर है।
देखो 10 के सामने कौन आया पहले, फिर कौन आया, ध्यान है यहाँ पे तो ना, उठाने के लिए टाइम दूंगा मैं। 10 के बाद कौन आया, ऐसे घूमो ना साइन, फिर तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। अगर cot थीटा बोलो तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उल्टा जाऊं, cos थीटा बाय क्या बोलूंगा, cos थीटा बाय sin थीटा। सर इधर से भी जा सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा बाय cosec थीटा, करेक्ट है। cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा बाय sec थीटा, करेक्ट है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चन है उसको करने के लिए इतना ही काफी है, उससे ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं। लेकिन सब फॉर्मूला जितना भी बनेगा सब करेक्ट है। अगर मैं cos थीटा निकालो, cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाय cosec थीटा आएगा। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इतना ही, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही काफी है, बस समझ आएगी नहीं आया। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उठाओ, हो गया कंप्लीट। तो लिखो एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक रेशो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का बेटा एंगल निकालना है। एंगल को हम किससे किया था, एंगल हमारा ट्रिगोनोमेट्री में थीटा था ना। अब थीटा का अलग अलग डिग्री होगा, है ना। एंगल कितना हो सकता है बेटा, कौन कौन से एंगल के लिए हम देखेंगे, कौन कौन से एंगल के लिए देखेंगे, 0 डिग्री के लिए देखेंगे, 30 डिग्री के लिए देखेंगे, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम देखेंगे, ठीक है। बात समझ आया। अब इनका जो एंगल का जो वैल्यू होता है ना, कितना होगा, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो हमें जानना है, ठीक है। उसके लिए हम ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा, ट्रिक से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, अब इसके लिए हम ट्रिक्स यूज करेंगे। बात समझ आएगी नहीं आया, ताकि हमें बाय हार्ट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी किताब में एक टेबल दिया हुआ है, लेकिन हमें टेबल को रटना नहीं है, ठीक है। देखो कैसे निकलना है। तो फॉर साइन थीटा, फॉर किसके लिए निकालेंगे, पहले साइन थीटा के लिए। याद करो, शायद क्लास 9 में बोला था थोड़ा बहुत फिजिक्स में। तो पहले साइन के लिए हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। पहला वाला किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए। और इस सबको ना, इस पूरे को, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड भी करना है। सबको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 को भी कर रहा है 2 से डिवाइड, 1 को भी कर रहे हैं। बाद में लिखना है, नहीं समझ में आएगा, जब समझाता हूं तब यहां पे ध्यान दो। ये 2 सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये 60 डिग्री के लिए और ये 90 डिग्री के लिए। देखो हमें साइन ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। समझ आएगी नहीं आया। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो मुझे याद रखना है अंडर रूट के अंदर साइन के लिए 0 1 2 3 4, नीचे सबको 2 से डिवाइड कर दिया। माइंड में आया या नहीं आया, माइंड में आया या नहीं आया। साइन का अगर साइन में जितने भी एंगल आएगा, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, तो मेरे दिमाग में पहले मैं ले आऊंगा, मैं रोट करके क्या कर दूंगा, 0 1 2 3 4 सबको मैं रोट कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 रूट से बाहर रहेगा, है ना। तो 0 डिग्री के लिए कौन, रोट 0 बाय 2, दैट इज 0। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना मिला, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री 1 बाय, यानी रोट 1 बाय, और रोट 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू आया 1/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको। फिर साइन कितना डिग्री आएगा, साइन 45 डिग्री, कौन सा डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए देखो, रोट 2 बाय 2, और मैं लिखूंगा 1/√2,
मुझे इस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्यू कैसा आएगा, जब रैशनलाइज करोगे न्यूमरेटर को आपको ये मिल जाएगा, हमारी किताब में ये है। तो रूट साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। ठीक है, फिर कौन आएगा, साइन 60 डिग्री। बोलो साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसको रैशनलाइज मत करना, याद रखना सिर्फ इसको ही रैशनलाइज, स्टार मार्क देके रखो, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, 45 डिग्री वाला यानी 1/√2 याद रख लेंगे। और साइन 60 का वैल्यू क्या आया, √3/2। ठीक है, और साइन नेक्स्ट क्या है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 90 का वैल्यू √4/2 यानी 2/2 है ना। √4 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और दोनों को काट दिया तो क्या मिलेगा बेटा, हाँ किसने बोला वे 0। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं, लिखने की जरूरत क्या पड़ता है ये सब। ठीक है, कितना आएगा 1, यानी 90 की वैल्यू का क्या है। अब क्वेश्चन है, अगर ऐसे निकाल, अगर ये माइंड में आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा, अगर ये माइंड में रख पाओगे तो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत, अब इतना कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत, क्वेश्चन तो आएगा एक, तो एक चैप्टर से सब क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तो आएगा एक। और आपको अगर लॉजिकली याद है, एक क्वेश्चन के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पूरा सीखने की भी जरूरत नहीं है, और 100% कॉन्फिडेंट के साथ दे सकते हो अगर लॉजिकली उसको याद रखो। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो मैंने वैल्यू लिया वो गलत दिया या सही है। बात क्लियर, क्या ये समझा पाया, किसी को कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो पहले इसको उठाओ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। फॉर कॉस थीटा हम ऐसे लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, 60 एंड 90 डिग्री है ना। तो हम यहां पे ऐसे ले लेंगे और सबको डिवाइड कर देंगे अगेन 2 से। साइन के टाइम में क्या लिया था, 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4, यहां पे उल्टा करेंगे 4 3 2 1 0। क्लियर, तो पहले क्या आएगा, साइन नहीं कॉस है ना, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू √4/2 दैट इज 2/2 1। डायरेक्ट देखो, ऐसे मैं डायरेक्ट आपको ये किताब में जो दिया है टेबल में मैं बोल सकता हूं, है ना, मैं पहले बोल भी सकता था ना कि ये सीख लो ऐसे ऐसे। उससे अगर इनकेस आप गलत सोच लिए, एग्जाम में गलत पुट कर दिया, पूरा नंबर गया, मेहनत भी तो टाइम भी गया और नंबर भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको लॉजिक पता है तो एक क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि जो मैंने वैल्यू पुट किया वो गलत तो नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे लॉजिकली आपको जानना है। तो cos 0 डिग्री फिर आ जाएगा cos 30 डिग्री के लिए क्या आएगा बोलो, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। फिर आएगा cos कितना डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, √2/2। और मैं क्या लिख सकता हूं, √2/2 को 1/√2, ये याद रखना है। मैं देखो साइन 45 का भी 1/√2 था, cos 45 का भी वैल्यू कितना है, 1/√2 है। फिर है cos 60 डिग्री क्या आएगा बोलो, √1/2 दैट इज 1/2, और √1 का 1 ही होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू √0/2 दैट इज 0, है ना। समझ आया। tan थीटा एक फॉर्मूला दिया था, tan थीटा इज इक्वल टू कितना क्या था, sin थीटा बाय, तो इस फॉर्मूला को फॉर tan थीटा, ठीक है। देखो tan थीटा के लिए हम क्या करेंगे, देखो tan थीटा के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan थीटा के लिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हमें एग्जाम में, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं पूछेगा एक चैप्टर से। तो अगर हमें बोला कि कहीं पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको tan 30 डिग्री की जरूरत पड़ी, किसके लिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज tan 30 डिग्री का जरूरत पड़ा आपको, tan
30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री निकालना है तो क्या करोगे, साइन 30 डिग्री को डिवाइड कर देना किससे, कॉस 30 डिग्री से, हाँ या ना। साइन 30 का वैल्यू अभी निकाला, साइन के लिए 0 1, 1 मतलब रूट 1 मतलब 1, यानी 1/2। फिर cos 30 के लिए 4, हाँ रो 3/2, क्योंकि 4 3 उल्टा है ना, रो 3/2, तो मैं 2 2 काट दिया, आंसर आ गया 1/√3। ऐसे निकाल देंगे, रटेंगे ही नहीं हम कुछ, सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है ना, तो हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। रट के क्या करोगे भाई, भूल जाओगे। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि हो गया, घर पे प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगे कि सुन लिया इजी है, घर जाके 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो अभी आज ही जाओ घर पे जाके, जितना कुछ होला ट्राई करो, और बिना देखे एक बार लॉजिक को। मैंने कितना, सिर्फ एक दिखाया, अब 10 का जितना है सब निकाल दो। फॉर सेक थीटा के लिए क्या करोगे बेटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा था कि नहीं फॉर्मूला, हम इसका यूज कर देंगे, इसका यूज करके निकाल लेंगे। मान लो मैंने बोला फाइंड करो सेक 60 डिग्री, निकाल के बताओ, सेक 60 डिग्री निकालो जल्दी। तो क्या करोगे, सेक 6, अगर ये आपको ये फाइंड करना है तो सेक 60 इज इक्वल टू 1/cos 60, अरे हाँ या ना। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर, cos 60 का वैल्यू अभी तो बोला cos 60, cos के लिए 4 3 2 1 हाफ, हाफ ना, 4 3 2 1, 1/2, तो दैट इज 2। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। तो सब लोग फाइंड करो, अगर हो गया तो नेक्स्ट फाइंड करो cosec, है ना, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। फिर फाइंड करो cosec, फिर फाइंड करो sec 45 डिग्री। ये दोनों ने फाइंड करो आप लोग, cosec 30 और sec 45। cosec बोला है तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec इज इक्वल टू 1/sin, cosec इज इक्वल टू 1/sec इज इक्वल टू 1/cos, sec 1/cos, cosec 1/sin।